नमस्कार दोस्तों, पावर बीआई के इस सीरीज़ में टेक माइंड ट्यूटोरियल्स विद सिन्हा सर में मैं पंकज सिन्हा आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूं। आज हम लोग बहुत ही यूनिक टॉपिक के बारे में बात करेंगे। हालांकि पावर बीआई में ऑलमोस्ट सभी टॉपिक जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो सभी एक से बढ़कर एक और सभी यूनिक टॉपिक है, बट ये टॉपिक ऐसा है जिससे आप बहुत अच्छे से प्ले कर सकते हो और इसको एक बार करना आ गया आपको तो मतलब आप अपने एक्सेल के साथ बहुत ही अच्छी तरह से प्ले कर सकते हो, खेल सकते हो उसको, मतलब बहुत इजी तरीके से। जिसका नाम है फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग मीन्स अगर आपके पास किसी तरह की कंडीशंस है, एक डेटा है उसमें कंडीशंस अगर लगाकर आपसे मांगा जाए, लेट सपोज क्या मैं एग्जांपल दूं? हाँ चलो ठीक है, अगर एग्जांपल मैं देता हूँ इस तरह से कि आपके पास सेल्स है, सेल्स भी है और प्रॉफिट का भी डेटा है, सभी डेटा है, ऑलमोस्ट सभी कुछ, किस में कहाँ सेल्स हो रहा है, कितना सेल्स हो रहा है, वो सभी आप बता पा रहे हो। बट अगर आपसे किसी ने कंडीशन लगा दिया कि वो कौन सी कंट्री है, वो कौन सा स्टेट है जहाँ पे 5 से कम सेल हो रहा है, 10 से ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, काइंड ऑफ कंडीशंस, आप कंडीशंस का मतलब समझते हो, कहीं भी कोई कंडीशंस लगा दिया जा रहा है कि आपके पास डेटा तो अवेलेबल है, बट अब आप मुझे ये बताओ कि कितनी ऐसी सिटीज़ है जहाँ पे प्रॉफिट $5 से कम हो रहा है या सेल जो है $5 से ज़्यादा हो रहा है, काइंड ऑफ। ओके, तो ये सभी हम लोग आसानी से बना सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के हेल्प से। तो आज हम लोग बात करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग की। ये रिपोर्ट में जान डालने का तरीका है, बिल्कुल। कंडीशनल फॉर्मेटिंग की वजह से हम इस रिपोर्ट में, किसी भी तरह की रिपोर्ट में जान डाल सकते हैं, रंग डाल सकते हैं। तो आप जानते हो दोस्तों, बिना रंगों की रिपोर्ट ऐसी लगती है जैसे ऑलमोस्ट बिना मसाले का खाना। आपको कोई उबला हुआ सब्जी दे दे बिना नमक मसाले का तो फिर कैसा लगेगा। तो रिपोर्ट्स अगर आप बना रहे हो तो उसमें कलर इफ़ेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग आज देखेंगे कैसे कलर इफ़ेक्ट डालेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आ रही है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए सबसे पहले हम लोग एक नया पेज लेते हैं। चलो इसका नाम मैं डाल देता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग, क्योंकि हम लोग क्लास कंडीशनल फॉर्मेटिंग ही कर रहे हैं। तो COND.FORM. बाकी हम समझ जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग डेटा के लिए एक टेबल या मैट्रिक्स चूज़ करेंगे ताकि हम लोग यहाँ पे दिखा सके कि किस डेटा में कहाँ पे कलर हम लोग फिल कर सकते हैं। क्लियर है? तो वैल्यूज़ में यहाँ पे 3 रो आ रहा है, कॉलम आ रहा है, वैल्यूज़ आ रहा है। तो वैल्यूज़ में कोई कॉलम ड्रैग करते हैं, कौन सा कॉलम ड्रैग करें? चलो अभी के लिए हम लोग ड्रैग करते हैं सेल्स का। तो ये रहा सेल्स, और सेल्स को हमने ड्रैग कर दिया वैल्यूज़ में। अब हमारे पास सम ऑफ सेल्स आ चुका है, लेकिन हम और भी डेटा डालते हैं फ़िलहाल के लिए ताकि हमें पता चले किस रीजन में, किस स्टेट्स में कितना कहाँ क्या आ रहा है। तो रीज़न हम डालते हैं अपने रोज़ में, ठीक है, और स्टेट्स डालते हैं, इसे भी रोज़ में डालते हैं, ठीक है, किस रीजन के किस स्टेट्स में कितना सेल हो रहा है। प्रॉफिट डाल देते हैं वैल्यूज़ में, ठीक है, सम ऑफ प्रॉफिट भी आ गया। अब इसको एक्सपैंड कर दिया हमने, सभी एक्सपैंड हो गया। या फिर एक काम करो, अभी के लिए मैं रीज़न हटा देता हूँ ताकि क्लियर हो डेटा, सिर्फ स्टेट अभी रहने दो ताकि सिर्फ स्टेट से हमारे पास डेटा क्लियर हो जाए कि हमने क्या किया है। तो मैं इसके लिए इसकी स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी कर देता हूँ। इसके लिए हम लोग फॉर्मेटिंग पे जाएंगे और वैल्यूज़ के फॉन्ट साइज़ को बढ़ाकर मान लो मैंने 25 कर दिया, ठीक है। तो ये अच्छे से क्लियर विजिबल हो, इसके लिए मैंने दोनों की फॉन्ट साइज़ को बढ़ाकर 20 कर दिया, टेक्स्ट को, रो कॉलम्स को भी और वैल्यूज़ कॉलम्स को भी। आप आसानी से फॉर्मेटिंग में जाकर इसको आप एक्सपैंड करके, फॉर्मेटिंग में एक्सपैंड करके आप इसको रो एंड वैल्यूज़ के कॉलम्स को आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मेटिंग कर दिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाएंगे। तो हम लोग प्लान करते हैं इस तरह से कुछ कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग में वो कौन सा ऐसा डेटा है, चलो रैंडमली चेक करते हैं कि सम ऑफ सेल्स में मुझे सबसे हाई वाले को ग्रीन दिखाए और जो लो सेल्स हैं वो उसको रेड दिखाए, और जो मीडियम सेल्स है उसको ऑरेंज दिखाए।
तो इसके लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए सबसे पहले हम लोग वैल्यूज़ पे जाएंगे और सम ऑफ सेल्स यहाँ आप देख रहे हो, इस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करते ही यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का एक ऑप्शन आएगा और यहाँ पे आपको देखो 3 तरह के मेनली दिख रहे हैं, बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट कलर, डेटा बार्स। इसके अलावा आप आइकन्स एंड बेबी यूआरएल पे भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हो। फिलहाल हम लोग बैकग्राउंड कलर्स पे लगाने जा रहे हैं। बैकग्राउंड कलर्स पे लगाएंगे तो यहाँ पे देखो ऑप्शन आ रहा है ग्रेडियंट का। यहाँ पे 2 और है वैल्यूज़, रूल्स और फील्ड वैल्यू। अगर आपको स्पेसिफिक रूल लगाना है तो आप रूल्स के थ्रू जा सकते हो, जो ऑलरेडी वैल्यूज़ है उसके अकॉर्डिंग जाना है तो आप ग्रेडियंट पे ही रहो। अगर आप पर्टिकुलरली स्पेसिफिक वैल्यू को देखना चाहते हो कि हाँ कहीं पे अगर 5 आ रहा है, कहीं पे 4 आ रहा है या 2 आ रहा है, उसको आप कलर कर दो रेड से, ब्लू से, ग्रीन से, तो उस तरह से भी आप कर सकते हो। यहाँ पे अभी हम लोग ग्रेडियंट पे ही जाते हैं और सिर्फ वैल्यूज़ को अप्लाई करते हैं। सम ऑफ सेल्स को एज इट इज़ रहने देते हैं। लोएस्ट वैल्यू जो भी होगी हम लोग यहाँ पे कलर सेलेक्ट करते हैं रेड, जो भी लोएस्ट वैल्यू आएगी। जो हाईएस्ट वैल्यू होगी उसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं ग्रीन, ऑब्वियसली, ठीक है। अब एक मिडिल कलर भी डालते हैं, जिसमें हम लोग ये डालते हैं कि मिडिल कलर में जो भी कलर आएगा वो येलो। ऑलरेडी इसने सेलेक्ट कर लिया है येलो, हम लोग येलो ही रहने देते हैं। अब इसको करते हैं ओके। अब जैसे ही हमने ओके किया, आप देखोगे कि यहाँ पे कई सारे रेड कलर्स आ चुके हैं, कुछ ऑरेंज भी आए हैं, कुछ ऑरेंज आ रहे हैं और कुछ ज़्यादातर रेड भी आ रहे हैं। मतलब ये हुआ कि देखो आप देख सकते हो कि हमारे पास जितने भी वैल्यूज़ थे उसमें कई स्टेट्स में रेड आ रहा है, कई में ऑरेंज आ रहा है और कई में ग्रीन आ रहा है। तो ग्रीन जो हाईएस्ट सेल्स वाली वैल्यूज़ है वो ग्रीन हो चुका है, जो लो सेल्स वाली वैल्यू है वो रेड हो चुका है और जो मीडियम सेल्स वाली वैल्यू है वो ऑरेंज रह चुका है। अब सम ऑफ प्रॉफिट में जब जाएंगे तो यहाँ फिर से हम जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे ग्रेडियंट हटाकर रूल्स सेलेक्ट करें। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि इफ़ द वैल्यू इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 50,000 डाल देता हूँ। इसकी अपर लिमिट की कुछ लिमिट नहीं है, लेकिन 50,000 में डाल दिया तो फिर ये मेरा ग्रीन शो करे, ठीक है भाई, सेल्स ज़्यादा हुए। एक नया कंडीशंस ऐड करते हैं। नया कंडीशंस ऐड करने के लिए ये न्यू रूल्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डाल देते हैं कि इफ़ वैल्यू इज़ लेस दैन इक्वल टू -50,000 डाल देते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे परसेंट को उठाकर नंबर करना पड़ेगा दोनों में। एंड लेस देन इक्वल टू 0, 0 से कम वैल्यू हो तो वो मुझे रेड शो करे, रेड शो कर देते हैं। ओके, नहीं रेड कलर ये नहीं है, ये वाला रेड कलर, ओके। अब जैसे ओके किया मैंने, अब जैसे ही हम ओके पे क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे कि देखो हमारे पास डेटा आ चुका है कि जो भी वैल्यू माइनस में है 0 से नीचे वो हमारे पास रेड में आ गया है और जो प्लस में है वो 3909 जिस तरह से, तो वो हमारा ग्रीन में शो कर रहा है। तो बहुत ही कूल तरीके से इसने आसानी से बता दिया कि कितने जगह पे हमारे पास नेगेटिव में सेल्स जा रही है। तो इस तरह से आप डिसीजन में ले सकते हो, डिसीजन कर सकते हो कि हाँ कहाँ पे क्या आपको डिसीजन लेना है अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग। क्लियर, बिंगो। अब इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग के नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। सम ऑफ सेल्स में हमने देखा कंडीशनल फॉर्मेटिंग और बैकग्राउंड कलर। अब इसके फॉन्ट कलर को देखते हैं। फॉन्ट कलर में क्या होता है। जिस तरह से हमने बैकग्राउंड कलर ये चेंज हुआ, इस तरह से हम लोग बैकग्राउंड कलर के अलावा फॉन्ट कलर्स जो हैं, जो डेटा एंट्री दी यहाँ पे दिख रही है, उसको हम लोग चेंज करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रिमूव करते हैं अपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग को, रिमूव ऑल बैकग्राउंड कलर्स, ठीक है। तो हमारे सम ऑफ सेल्स के सभी खत्म हो चुके हैं। अब यहाँ पे एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाते हैं सम ऑफ सेल्स में दोबारा और इस बार फॉन्ट कलर देते हैं। तो फॉन्ट कलर में इस बार देते हैं रूल्स, सम ऑफ सेल्स रहने देते हैं। अब यहाँ पे रूल 0, ठीक है, नंबर एंड लेस देन 10,000। तो नंबर जो है वो हमारा रेड रहा है, कम प्रॉफिट हुआ है, कम सेल्स हुआ है, ठीक है। एक और नया रूल ऐड करते हैं। अब अगर 10,001 से ऊपर हो, 10,001 एंड लेस देन 25,000, या 25,000 बहुत ज़्यादा हो जाता है, चलो वो करते हैं 20,000, ठीक है। तो हमारा आए पर्पल या कोई और कलर आप ले लो जो भी आपको पसंद आता है।
न्यू रूल्स लेते हैं। $20,001 ये भी नंबर में और ये भी नंबर में, इसको 1 में ही रहने दो। एंड इट्स मोर, इसको कर दो 1 लाख, 10,000 1 लाख। तो फिर ये हमारा ग्रीन, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे सेल्स वैल्यू 0 से 10,000 है, मैं उसको रेड मानूंगा। अगर हमारी सेल वैल्यू 10 से 20,000 है तो मैं उसको पर्पल मान रहा हूँ, और 20,000 से 1 लाख के बीच में है तो उसको ग्रीन में मान रहा हूँ। अब कर दिया मैंने ओके। आप देख लो बिंगो, अब हमारे पास तीनों तरह का डेटा आ चुका है। यहाँ तो 2,88,000 भी है, इसको तो मोर देन मैक्सिमम कर देना चाहिए था मुझे। इसको दोबारा फिर हम लोग लेते हैं, इसको मैक्सिमम कर देते हैं। मैक्स वैल्यू सम ऑफ सेल्स कंडीशनल फॉन्ट कलर जो वैल्यू थी उसको कर देते हैं मैक्सिमम। एक और जीरो डाल देते हैं, ओके। अब आ गया क्लियर। अब आसानी से आप लोग देख सकते हो कि 0 to 20,000 वाले डेटा था, 0 से 10,000 वाले वो रेड में आ चुके हैं। 6 ये देख लो, जो डेटा हमारे पास 10,000 से ऊपर के थे लेकिन 20,000 से नीचे थे वो हमारे पास पर्पल में आ चुके हैं, और ग्रीन में है वो डेटा जो हमारे पास 20,000 से ऊपर के थे। है ना मैजिकल, है ना मज़ेदार, बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही मैजिकल है। तो दोस्तों कंडीशनल फॉर्मेटिंग से आपने सीखा अपनी रिपोर्ट में रंग और जान डालना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखिए, रिपोर्ट को इंटेलिजेंट बनाना आपकी कला है, लेकिन इसे खूबसूरत बनाना आपका हुनर है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।